हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स का इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स का इम्प्रेशन दूसरे लोगों पे क्या पड़ता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर का इम्प्रेशन दूसरे लोगों पे कैसा है। सिक्स ऑफ फैंस, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, अच्छी बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ गया है नाइट ऑफ वैंस। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा कार्ड्स को इधर अरेंज करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स सही तरीके से दिखाई दे सके। ठीक है, नाउ आई थिंक द कार्ड इज विजिबल। अभी भी विजिबिलिटी नहीं है। अब है विजिबल, यस, नाइट ऑफ वैंस। ओके, अब विजिबल है। चलिए, तो वी आर गोइंग टू सी कि लोग आपको कैसे समझते हैं, यानी लोगों के नज़र में आपकी इम्प्रेशन क्या आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो रीडिंग है ये इम्प्रेशन एंड दूसरे लोगों के थॉट्स को कैप्चर कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेट, साइन, इन सब चीज़ों को फॉर अकाउंट में अभी के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, इसमें कुछ जो है साइंस स्ट्रॉन्ग में आए हैं, वो है लिब्रा, लियो एंड सजिटेरियस। इसके अलावा पाइसिस स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, कुछ नंबर्स जो हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं 666, 1111, 111, 888, 1616, 6161, 1166, 222, 2121, 1212, 1221, 2112। इस तरह के कुछ नंबर्स हो सकता है आपको दिखाई दे रहे हो। ठीक है, या तो सारे दिख रहे होंगे या तो इनमें से कुछ दिख सकते हैं। ठीक है, इन सब के मीनिंग्स अगर आप देखना चाहें आप डेफिनेटली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। एंजल नंबर्स की डिफरेंट मीनिंग्स होती है, हर किसी के लिए मीनिंग चेंज होती है। कुछ स्टैंडर्ड्स मीनिंग होती है, कुछ चेंज्ड मीनिंग्स होती है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो सबसे पहले लोगों की इम्प्रेशन आप पे जो है बहुत गहरा इम्प्रेशन पड़ता है, बहुत ग्रेविटी है व्यूअर्स आपके इम्प्रेशन में। क्योंकि देखिए, आप देखिए खुद कि कार्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं। 6 ऑफ वैंस आया है सिर्फ एक माइनर अरकाना से, बाकी सारे कोर्ट कार्ड्स आए हैं और मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। यानी ये एनर्जीज़ जो है बदलती नहीं है, बहुत दिन तक रहती है, लंबे समय तक रहती है। मेजर अरकाना की एनर्जी इतनी जल्दी नहीं बदलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोग आपको समझते हैं ऐसा इंसान जो कि जीत हासिल करना जानता हो, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, सिचुएशंस कितनी भी टफ हो, आगे हो पीछे हो, सिचुएशंस फेवरेबल हो या ना हो, आप हमेशा जीत पे फोकस करते हैं। आपको जीतने का जुनून है। कोई भी सिचुएशन जैसे भले फेवर में ना हो, आप तो भी उस सिचुएशन में साथ नहीं छोड़ते। आप चाहते हैं कि जीत आपकी हो, आप जीत के लिए लड़ने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना, बस बैठ गए और जो है डिवाइन पे डाल दिया, या बैठ करके हम जो है सोच रहे हैं कि पता नहीं किसी दिन हमें जो है मिल जाए, खुदा की मेहर हो जाए तो मिल जाए सब कुछ। नहीं, आप वो विंडफॉल गेन पे बैठने वाले नहीं हैं। आप उस काम को आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपकी पावर है।
आपकी फ्यूल है, लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। और क्या सोचते हैं, और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आप देखिए जो रूल कर रहा है वो है नाइट ऑफ वैंड्स, यानी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, चाहे आप अपने काम को लेके हो, करियर को लेके हो, रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, वैसे तो काम और करियर में ही, लेकिन अदरवाइज ऐसे भी किसी भी काम को करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए आपका जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मतलब एक बंद कमरे में बैठ के रोना, तमाशाबाजी, या फिर दूसरे के मतलब दूसरे ने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ वैसा किया, ये सब सोच के बैठ के रोने वालों में से आप नहीं हैं। चाहे आप भले ही कितने भी दुख में हो, आप अकेले रो लेंगे, अकेले आप अपना दुख को आप जो है वो सह लोगे आप, लेकिन दूसरों से सिंपैथी लेना नहीं। दूसरों के सामने आप कभी सिंपैथी का रोना नहीं रोते, आपको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए दूसरों से, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है तो वो ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो कर्मा पे। जो भी मेरे व्यूअर्स कर्मा के बिलीवर्स हैं, ये उनके लिए रीडिंग स्पेशली आई है, क्योंकि मेजर अरकाना है और जो है शनि है, ये सैटर्न की एनर्जी है, इसके अलावा ये लिब्रा की एनर्जी है। तो यहाँ पे जस्टिस बिलीवर हो आप, यू नो दैट कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है, आप सही करते हैं, सही करना पसंद करते हैं, यू लाइक टू बी फेयर विथ योर डीलिंग्स, आप जो भी डील करते हैं फेयर करते हैं, या तो आपके लिए हाँ है या तो आपके लिए ना है, कोई ग्रे एरिया नहीं है आपके लिए, हाँ भी ना भी, जैसे मन करेगा मैनिपुलेट कर देंगे, आप वो इंसान नहीं हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया हुआ है। सो यू आर अ वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशंस, आपको सीधी बात करनी पसंद है, वो एक ऐड आता था पहले, सीधी बात नो बकवास, आप उस किस्म के इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी से मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करने में थोड़ा सोचते हो, थोड़ा डर डर के, थोड़ा सोच सोच के, संभल संभल के आपको अप्रोच करते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको पता है कि आप ना तो इतना इजीली मैनिपुलेट होंगे और ना आपको बेवकूफ़ बनाना कोई आसान काम है, या आपको इमोशनली ट्रैप कर लेंगे। तो इस तरह का जो जिनकी थोड़ी मैनिपुलेशन जिनका नेचर होता है, वो लोग आपसे बात करने के पहले 5 बार सोच लेते हैं, क्योंकि उनको पता है आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते, क्योंकि जो कार्ड्स ही इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं। आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हो आपको एक दिन मिलेगा, यू नो कि कॉज इफ़ेक्ट क्या होता है, कि कर्मा क्या होता है, तो आप हमेशा उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। आप कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो शॉर्ट टर्म में आपको गेन और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस देगा, ऐसा डिसीजन आप नहीं लेंगे। आप हमेशा मॉरली करेक्ट डिसीजन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के नज़र में ऐसी थिंकिंग है आपके लिए। और लोग ये भी सोचते हैं कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कोई भी एक, जैसे मान लीजिए कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो आपके पास, अगर वो कैरियर के लिए स्पेशली, तो आप मौका छोड़ने वालों में से नहीं है, आप उस मौके को पकड़ के बिल्कुल अपनी तरह उसको मोल्ड करेंगे। ये आपके अंदर एक डेवलपिंग कैपेबिलिटी लोगों को दिखाई दे रही है। शायद पहले ये कैपेबिलिटी आप में थी, या मतलब कम थी शायद पहले, लेकिन अब आप ऐसे हैं कि आपको पता है कि एक इन्फॉर्मेशन से कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अपने फेवर में की जाती है, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी को सक्सेस तक का जो रास्ता है, अपॉर्चुनिटी से सक्सेस तक का रास्ता कैसे तय किया जाता है। ये मुझे लग रहा है जो लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। आपको अपने लाइफ में एक अचीवमेंट की ज़िद है, अचीव करना है तो है, बस बात ख़त्म, फिर चाहे वो इधर से हो या उधर से हो, सही तरीके से, सही तरीके से। लेकिन स्ट्रैटेजीज़ आप काफ़ी अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी आप प्लान्स चेंज कर सकते हो, स्ट्रैटेजिकली आप उस चीज़ को फुलफिलमेंट की तरफ ले जा सकते हो, इतना आप में कैपेबिलिटी है। ये तो मुझे भी लग रहा है व्यूअर्स, ये तो मुझे भी लग रहा है। जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं,
स्ट्रेंथ देखिए ना, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कभी कभी अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट है, वो बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट है, या कहीं बहुत झगड़ा झमेला हो रहा है, या सामने वाले पार्टी जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आप में इतनी काबिलियत है कि आप उस गुस्से को शांत करके उस बात को आप या तो ख़त्म कर दो वहीं पे, या तो फिर आप उस बात को फ़िलहाल के लिए रोक दो। क्योंकि हर बात तुरंत तो ख़त्म नहीं होती ना, कुछ मीटिंग्स या फिर कुछ बातें वो लंबी चलती हैं, हर चीज़ का निष्कर्ष अभी तो नहीं निकलता, बट आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है व्यूअर्स। आप गुस्सा या जो गरम मिजाजी लोग हैं उनके साथ आप बहुत कूलली पेश आ सकते हैं। आप अपना जो एंगर होता है ना वो कभी लूज़ नहीं करते, कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई वहाँ पे, और जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और आप अपना जो है एंगर लूज़ कर रहे हैं, टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, नहीं, आप में फुल कंट्रोल है अपने टेम्पर पे, अपने एंगर पे। अगर सामने वाला आपसे चिढ़ के भी बात करे, आप उसको चिढ़ के रिस्पॉन्स नहीं देंगे, भले ही आप रिस्पॉन्स ना दो, बट आप उसको चिढ़ के रिस्पॉन्स नहीं दोगे। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आई ऑल्सो नो इट टेक्स स्ट्रेंथ। सामने वाला जब सही तरीके से नहीं पेश आए तो बहुत स्ट्रेंथ रख के हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, और इसमें आपको महारत हासिल है। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत बैलेंस में रहने वाले इंसान हैं, और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है व्यूअर्स, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। तो टेम्परेंस का कार्ड स्पिरिचुअल पावर को भी बताता है। शी इज़ आर्च एंजल राफेल, ये आर्च एंजल राफेल का कार्ड है। तो यहाँ जो है एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, साथ में बहुत कुछ जो है बैलेंस के साथ जैसे क्रिएट हो रहा है। जब हमारे अंदर बैलेंस क्रिएट होता है तो हम सब चीज़ सही तरीके से देखने, सोचने, समझने और चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। जिन लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है वो लोग बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाते हैं। तो ऐसे ही आप भी हैं व्यूअर्स। यहाँ पे देखिए इनके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कार्ड को थोड़ा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, देखिएगा आपको एक थर्ड आई के जैसा एक लाइट मिलेगा। दिस इज़ डिवाइन लाइट, यानी आपका थर्ड आई जो है वो अगर ओपन है तो गुड, नहीं है तो कुछ दिनों में ओपन हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल पावर जब आपके अंदर आ जाती है ना तो आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो जाती है। कई लोग, ऐसा हो सकता है कि टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का यूज़ होता हो, आप हीलर्स हो सकते हैं व्यूअर्स। साथ ही साथ ये भी नंबर 777 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है हाई प्रिस्टेस के साथ टेम्परेंस आया है। सो अगेन वी हैव अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल बैकड्रॉप दिख रहा है। नहीं भी है तो आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी व्यूअर्स। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। इंट्यूशन गॉड इसलिए देते हैं, इंट्यूशन इज़ अ गिफ्ट, वो गॉड इसलिए देते हैं ताकि हम उसको फॉलो करके अपनी लाइफ के डायरेक्शन को समझ सकें, किसी के बातों में ना आए व्यूअर्स, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए आया, बट जिसके लिए भी है, जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ व्यूअर्स, आवाज़, डिसीजन अपनी ही ले, किसी दूसरे के बातों में ना आए। आपको जो करेक्ट लगता है आप वो करें। एंड अगेन वी हैव हाई प्रीस्टेस, यानी कि नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स। आपको हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हो सकता है आपके पास बहुत डिग्रीज़ हो सकता है कि आप कोई स्टडी रिलेटेड काम करते हो, रिसर्च रिलेटेड काम हो सकता है आपका, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर लाइफ की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। जैसे नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, नॉलेज का मतलब कि ज़िंदगी जीने का नॉलेज, शायद वो आपके अंदर हो। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, स्पिरिचुअली अवेकेंड
एंड इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, जो भी हैं मेरे व्यूअर्स इस वक्त, उनके लिए ये रीडिंग आई है। द वर्ल्ड अगेन ये भी बता रहे हैं, लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस में अपने आप को रखते हैं। आप कभी, हाई प्रिस्टेस और टेम्परेंस भी यही बताते हैं व्यूअर्स, कि आपका बैलेंस कभी नहीं खोता। आप वक्त आपके फेवर में हो या ना हो, आप हमेशा ये बिलीव रखते हैं कि वक्त जब फेवर में आएगा तब काम अपने आप हो जाएगा। आप सक्सेस के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं कि, लोग कहते हैं ना कि कर्म करने से फल मिलता है ये तो सबको ही जानता है, लेकिन कर्म ही फल है ये बहुत कम लोग जानते हैं व्यूअर्स, और आप उन लोगों में से हैं, क्योंकि कार्ड्स ही, जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है। लोगों को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ का जैसे कोई फेज़ अभी ख़त्म हुआ है, या एक न्यू फेज़ में आप बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं। अगर ख़त्म नहीं हुआ है, इन द अपकमिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग, मैं बता दूं, ओवरसीज़ कैरियर के लिए भी सोच रहे हैं, ट्रांसफ़र लेने का सोच रहे हैं, शायद मैरिज या कैरियर के लिए कुछ लोग बाहर जा रहे हो, कुछ लोगों का काम ऐसा हो कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता हो। जिसके लिए जो भी है, लोगों को ये भी पता है, और लोग आपको समझते हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट। चलिए देखते हैं और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या इंप्रेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड। इंटीग्रेशन, साइलेंस, हीलिंग। चलिए, तो व्यूअर्स, लोगों की क्या राय है? आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से? यस। लोग, देखिए व्यूअर्स, कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ इंटीग्रेशन करना चाहता है, आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। ये आपके कैरियर में भी हो सकते हैं, या आपके लव लाइफ में, वैसे मुझे लव लाइफ में ज़्यादा लग रहा है, या आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ, या जो कोई भी जिनके साथ आप कनेक्शन में थे या हैं, उनकी भी फीलिंग कैप्चर हो रही हो सकती है। वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन, ठीक है ये तो किसी और का मैसेज है, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। वो मिल के आगे की लाइफ आपके साथ चाहते हैं, इसके आगे की जर्नी लाइफ की आपके साथ इंटीग्रेट होके जीना चाहते हैं, ठीक है। और लोगों को क्या लगता है? और लोगों को लगता है कि आपको साइलेंट रहना किसी किसी सिचुएशन में पसंद है। हो सकता है कि किसी किसी सिचुएशन में आप चुप रहते हो, ज़्यादा बोलते ना हो, या कोई अगर आपसे सही तरीके से ना पेश आए तो आप उसको रिस्पॉन्स ज़्यादा ना देते हो, क्योंकि वहाँ से भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड था। यानी अपनी साइलेंस को होल्ड करके रखना, अपने मन में बातें दबा के रखना। हाँ व्यूअर्स, आप कोई भी डिसीजन इमोशंस में बह के नहीं लेते। हो सकता है पहले आप लेते हो, पर अभी तो नहीं। अभी लाइफ के जिस स्टेज में आप हैं, आपको अच्छे से पता है इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, कहाँ पे आपको अपने इमोशंस शो करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं, कहाँ पे आपको किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है या इमोशंस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लॉजिक इम्पोर्टेंट है या हार्ट एंड फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आप समझ गए, और ये चीज़ आपको इसलिए समझ में आती है क्योंकि आप साइलेंट होके अपने मन की आवाज़ को सुनना सीख रहे हैं व्यूअर्स। कुछ मेरे व्यूअर्स बिल्कुल सीख गए हैं, कुछ सीख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि खुद से जुड़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है खुद को यूनिवर्स के वाइब्रेशंस में लेके आना। जब आप और यूनिवर्स सिमिलर वाइब्रेशंस पे होते हो तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। जब आप
एनर्जीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं आपकी, तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ओनली दैट इज़ द डिफरेंस। हीलिंग, तो व्यूअर्स देखिए, आपसे लोगों को हीलिंग मिलती है। आप में एक ऐसी वाइब है जो लोगों को, आपको शायद समझ में भी नहीं आता होगा, लेकिन लोगों को आपसे बात करके एक अजीब सी शांति महसूस होती होगी, या लोग चाहते होंगे आपसे कनेक्ट करना ताकि उन्हें आपकी एनर्जी से हीलिंग मिल सके। आपकी एनर्जीज में बहुत हीलिंग है व्यूअर्स। साइलेंस, हीलिंग, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। हीलिंग हर कोई नहीं कर सकता। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हीलर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, या फिर ऐसे भी किसी फील्ड में प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं जो एक्चुअली प्रोफेशनली भी लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हो। अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशन में नहीं हैं तो भी आपके अंदर एक अजीब सी हीलिंग वाइब्स हैं कि जो कोई आपके पास आता है सुकून पा जाता है। आपके अंदर एक अजीब सा सुकून है व्यूअर्स, जो लोगों को मिलती है जब वो आपसे मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी से कहाँ सुकून मिलता है किसी को। तो यही इम्प्रेशन है आपकी व्यूअर्स लोगों के ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है, बहुत ही ग्रेविटेशनल इम्पोर्टेंस है, इम्प्रेशन है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी व्यूअर्स। आप सबके प्यार के लिए, आप सबके समय के लिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स। बाय, टेक केयर।